एक बार रावण ने देवताओं को हराकर सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया। जब उसके बेटे मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसने जबरदस्ती सभी ग्रहों को सबसे अनुकूल स्थिति में रखा। इससे देवता चिंतित थे कि यदि रावण का पुत्र अनुकूल ज्योतिषीय स्थिति में पैदा हुआ तो वह अजेय होगा। इसीलिए उन्होंने ग्रहों से अपनी स्थिति से हटने का अनुरोध किया, परंतु सभी ग्रह रावण की पकड़ से बचने में असमर्थ थे। ऐसे में शनिदेव मदद करने के लिए तैयार हो गए अगर वो रावण के चेहरे पर नजर डालने में सक्षम हो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी उनकी स्थिति के समान घातक मानी जाती है। देवताओं ने रावण पर शनि की दृष्टि डालने के लिए नारद मुनि की मदद मांगी। नारद मुनि रावण के महल पहुंचे तो उन्होंने रावण को शनिदेव के पीठ पर पैर रखे हुए देखा। नारद ने ग्रहों पर रावण की जीत की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि उसे शनिदेव की छाती पर पैर रखना चाहिए। रावण नारद जी की बात मान गया और उसने तुरंत शनिदेव को पलटने को बोला। इस मौके का फायदा उठाते हुए शनिदेव ने रावण के चेहरे की ओर देखा और उस पर शनि दोष लग गया। शनिदेव को देखते ही रावण को नारद मुनि की चाल समझ आ गई और उसने क्रोधित होकर शनिदेव को कैद कर लिया। उसने उन्हें एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जिससे वो किसी और पर अपनी बुरी दृष्टि न डाल सके। कई वर्षों के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्हें एक अंधेरी कोठरी से शनिदेव की पुकार सुनाई दी। जब शनिदेव ने हनुमान जी को पूरी कहानी सुनाई तो हनुमान जी ने जल्द ही उनकी मदद करने का वादा किया। लंका दहन के बाद हनुमान जी शनिदेव के पास गए और उन्हें कोठरी तोड़कर बाहर निकाल लिया। शनिदेव ने तब हनुमान जी को वरदान दिया कि वह कभी भी उनके भक्तों पर बुरी नजर नहीं डालेंगे। इसी बीच रावण के रक्षकों ने शनिदेव को भागते हुए देखा और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। तब हनुमान जी ने शनिदेव को उठाकर पूरी ताकत से उत्तर की ओर हवा में फेंक दिया। शनिदेव एक लंबी उड़ान के बाद एंटी की पत्थरीली पहाड़ियों में गिरे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। उन पहाड़ियों की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। जब ऋषियों ने शनिदेव को गिरते हुए देखा तो वे उन्हें बचाने के लिए भागे। शनिदेव पहाड़ियों के बीच लगभग निर्जीव अवस्था में मूर्छित पड़े हुए थे। ऋषि उन्हें आश्रम में ले गए और कई वर्षों तक उन्हें कड़वे तेल से स्नान कराया और मालिश करी। यही कारण है कि आज भी शनिदेव को तेल से स्नान कराया जाता है और शनि की दृष्टि के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। जिस स्थान पर शनिदेव गिरे थे वहां शनिचरा नाम का मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ आज भी शनिदेव अमर रूप में विराजमान है।